तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है अनमोल कुमार और मैं आज आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। दैट इज क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और उसको हमें प्रूव करना है। LHS को R से प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए, कुछ आइडेंटिटी पता होना चाहिए, जैसे 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर है, 1 + cot स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे LHS को R से प्रूव करना है। LHS में हमें क्या दे रखा है? LHS में दे रखा है cos A - sin A + 1 बाई cos A + sin A - 1, ठीक है। और हमें इसको RHS के इक्वल करना है प्रूफ, दैट इज cos A + cot A हमें प्रूव करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? तो चलिए देखते हैं। पहले हम LHS को लिख लेते हैं। यहाँ से हमने LHS को लिख लिया। अब क्या करते हैं, हम LHS के अंदर ऊपर वाला जो टर्म है उसके अंदर हम साइन ए कॉमन लेते हैं। तो अंदर भी इस तरीके से जब हम कॉमन लेंगे साइन ए को, तो ये हमारे पास इस तरीके से आएगा, ठीक है। इस तरीके से आएगा हमारे पास। साइन ए कॉमन लेने के बाद ये बचेगा cos A बाई साइन ए -1 + 1 बाई साइन ए। जब आप ये इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वाला रिजल्ट आएगा, ठीक है। उसी तरीके से नीचे हमने क्या किया है, इसमें से हमने साइन ए कॉमन लिया, तो इस तरीके से यहाँ पे ये आ गया, रिजल्ट आ गया इस तरीके से। अब हमने साइन ए दोनों ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर दिया। अब हमें पता होना चाहिए cos A बाई साइन ए क्या होता है, cot A होता है। ये हो जाएगा cot A, ये हो गया -1 + 1 बाई साइन ए। साइन ए जो होता है 1 बाई साइन ए क्या होता है, cosec A होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, उसी तरीके से हम यहाँ पे नीचे करेंगे cos बाई साइन cot A हो जाएगा, +1 हो जाएगा -1 बाई साइन क्या हो जाएगा, दैट इज cosec A हो जाएगा। 1 बाई साइन A क्या होता है, cosec A होता है, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया, यहाँ तक हमने आराम से इसको सिंप्लीफाई किया है हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास cot A -1 + cosec A है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज इसको रीअरेंज करके cosec A पहले लिख दिया, फिर प्लस cot A लिख दिया, फिर -1 इस तरीके से, ठीक है। और नीचे वाला जो है cot A माइनस cosec A + 1 इस तरीके से अरेंज कर दिया हमने इसको, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए जो 1 है, ये जो फॉर्मूला है, ये जो आइडेंटिटी है, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसमें क्या है 1 इज इक्वल टू, ये जो आइडेंटिटी है उसको हमने रिअरेंज करके इस तरीके से लिखा है 1 इज इक्वल टू cosec A स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही चीज़ इसको रिप्लेस करेंगे, 1 की जगह हम क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू हम टर्म जो होता है वो हम यहाँ पे लिखना है हमें, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, तो पहले हम यहाँ पे बोलेंगे cosec A + cot A माइनस, अब देखिए जो 1 का जो वैल्यू है यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 की जगह पे क्या लिखना है, दैट इज cosec A माइनस cot A लिखना है, ठीक है। cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A हमने यहाँ पे लिख दिया। ब्रैकेट हमने ध्यान से समझना होगा ब्रैकेट कैसे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नीचे जो बचा हुआ जो टर्म है दैट इज cot A माइनस cosec A, यहाँ पे 1 की जगह 1 ही रहने देंगे। यहाँ पे हमें 1 नहीं 1 को चेंज नहीं करना है, हमें बस 1 को 1 ही रखना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्म में हमें दिख रहा है। आप ध्यान से देखोगे ये हमारा जो cosec स्क्वायर A है और माइनस cot स्क्वायर A है, ये हमारा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है हमारे पास A + B और ये होता है A माइनस B, ठीक है। हमें इतना बेसिक पता होना चाहिए। अलजेब्रा जो होता है ये बेसिक अलजेब्रा है, A + B × A - B = A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो है ना cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A, इसको हमें A + B × A - B के फॉर्म में हमें स्प्लिट उसी के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे हमने यहाँ से उठाया cosec A + cot A + cot A माइनस, अब हम माइनस देखिए, फिर बड़ा ब्रैकेट लेना है और उसके अंदर हमें लिखना है A + B × A - B, तो A - B, तो A + B क्या है यहाँ पे, cosec A माइनस A + B दैट इज cosec A + cot A, cosec A + cot A
और ए इंटू बी क्या हो जाएगा, दैट इज कॉसेक ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉसेक ए माइनस कॉस बी, ठीक है। कॉसेक ए प्लस कॉट ए फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, इस तरीके से हमारा आ जाएगा, ठीक है। और पीछे हमें क्या देना है यहाँ पे पता होना चाहिए, यहाँ पे सॉरी हाँ, यहाँ पे हमें क्या देना है, ये तो हमने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हमने इसको लिख लिया, ठीक है। और जो नीचे जो बचा हुआ है वो क्या हो गया यहाँ पे, दैट इज ये हो जाएगा, दैट इज कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना हमें आराम से समझ में आ चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हमें क्या करना है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या आता है, क्योंकि यहाँ पे कॉसेक ए और कॉट ए जो है कॉमन किया जा सकता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज कॉसेक ए प्लस कॉट ए हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पे, जो ये इस कॉमन लिया इसकी जगह पे 1 आएगा, 1 आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा। और इसके अंदर भी हमने क्या कॉमन लिया था, कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन लिया, तो बचा क्या, ये वाला सिग्नेचर। तो ये वाला क्या है, दैट इज कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये हमने बच किया, ठीक है। अब देखिए हमने इसको कॉमन ले लिया और नीचे हमने क्या किया यहाँ पे, दैट इज कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, इस तरीके से हमारा आ गया, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो, दैट इज 1 माइनस, इसको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कॉम ब्रैकेट के अंदर, सॉरी ये इस तरीके से आ जाएगा ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट इसको दे देंगे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर ये 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे फिर से गलती हो गई, यहाँ पे 1 सेकेंड, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 जो है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, इसको फिर यहाँ पे जगह हम बोल सकते हैं ना, कॉसेक ए प्लस कॉट ए जो है यहाँ पे इसी तरीके से है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए हो गया, ठीक है, बाय यहाँ पे हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब ध्यान से देखो आप, ये जो टर्म है और ये जो टर्म है दोनों इक्वल है, दैट इज कॉट ए, यहाँ पे भी कॉट ए माइनस कॉसेक ए है, माइनस कॉसेक ए और प्लस 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए बचेगा, दैट इज कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ पे हमें बस दिख रहा है, ठीक है। तो हमारा एलएचएस आरएस के इक्वल हो चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, आपको दिख रहा होगा नीचे में, ठीक है। बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। तो इस तरीके के अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे टॉपिक तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ और जानना है, कुछ और किसी क्वेश्चन के बारे में आपको अगर डाउट आता है, आप मुझे कमेंट करें, मैं उसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।